अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ जान लिए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और लास्ट हम लोग किए थे कहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर होता है वेरियस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। मेरा नाम है सुब्रत प्रकाश और एचीफर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसका आगे वाला बातचीत देखेंगे, लेकिन पिछला क्लास में एक चीज़ हम बोले थे कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी 100 होता है, ठीक है। वो हम लिखा दिए थे कि ये क्या करता है, शेयर करना प्रेफर करता है। उसके पीछे का रीज़न हम बताएंगे बोले थे, लेकिन हम उस वीडियो बनाते बनाते भूल गए थे, तो वीडियो में हम भूल गए थे, उसको नहीं बताया। तो आज सबसे पहले वो बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाला शुरू करेंगे, ठीक। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, क्लास 11 ये पढ़ रहे थे। और यहाँ तक हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ चुके थे, ठीक। पहले हम बताते हो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन शो करता है, वो बताते हैं को लेता नहीं है देता नहीं है, क्यों, उसका पीछे का रीजन नहीं बताए थे पिछला क्लास में, पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। कि कार्बन का बाहर में कितना बोले, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोले 4, ठीक है। अब अगर मान लेते 4 दे देता है, 4 दे दिया, ठीक है, और डोनेट कर दिया, डोनेट या फिर लॉस किया, तो इसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसका आउटर मोस्ट सेल से मेरे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। अब उतना हाई एनर्जी अगर देंगे कार्बन को तो स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए क्या करता है, डोनेट नहीं करता, ये नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लेते 4 गेन कर लिया, 4 अगर गेन कर लिया मतलब उसका न्यूक्लियस में कितना 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन के पास उतना कैपेसिटी नहीं है इतना छोटा स्ट्रक्चर में कि 10 इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींच के रखे, तो ये एटम का स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए ये क्या करता है, ना तो 4 लेता है ना 4 देता है। बस यही वाला रीजन था जो कि हम बताए थे कि पिछला क्लास में बता देंगे, लेकिन भूल गए थे, ठीक है। तो पहले इसको बता दिया, ठीक। तो आज आते हैं, जैसे पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि आज क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज क्लास स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कहाँ से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो करते हैं, चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। फिर हर एक के बारे में हम बता देंगे, आपको मोटा मोटा बता देंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। फिर आगे वाला चैप्टर से हम वहाँ पे पढ़ेंगे इसको बारे में, ठीक। तो क्लासिफिकेशन अगर करते हैं यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स पहला क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन चेन में रहेगा या फिर रिंग बनाएगा, ठीक है। रिंग मतलब जिस कार्बन से बॉन्ड का शुरू हुआ था उसी कार्बन में खत्म होगा। तो पहला इसका क्या क्लासिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि ओपन चेन एंड रिंग चेन, ओपन चेन या फिर रिंग चेन, ठीक। ओपन चेन को पहले बता देते हैं, ओपन चेन में क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोकार्बन रहेगा, या तो हाइड्रोकार्बन रहेगा, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक। दूसरा क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे भी होता है, तो इसीलिए जनरली इसको हाइड्रोकार्बन देखेंगे, ओपन चेन वाला, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में फिर 2 तरीका हो सकता है, एक होगा सेचुरेटेड मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या, सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। दूसरा हो सकता है अनसेचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, किसके किसके बीच में, बोलो भाई, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप दोनों में होता है, ओपन चेन में भी होता है और रिंग चेन में भी होता है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको अलग से पढ़ लेंगे, ठीक। ओपन चेन में भी होता है, रिंग चेन में भी होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक।
तो रिंग चेन में बात करते हैं तो रिंग चेन में इसका फिर पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका पार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, पहला क्या हो गया होमोसाइक्लिक, दूसरा हो गया एरोमेटिक सॉरी हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है इसको समझा देते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, ये बात आपको याद रखना है। होमो का मतलब क्या हो गया सेम, हेटेरो का मतलब क्या हो गया डिफरेंट। क्यों, क्योंकि ये आगे जब भी आएगा तो ये मेरे को यही वर्ड का मीनिंग से हम इसका डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग चेन है, रिंग चेन में उस रिंग के अंदर सारा का सारा एलिमेंट अगर कार्बन है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन के अलावा कोई और है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। अब बोल तो दी, आप बोलेंगे एग्जाम्पल बताइए, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग बनाया है, इस रिंग में हर एक एलिमेंट क्या कार्बन है, अब कार्बन का 4 होता है तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा होमोसाइक्लिक। अब ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, यहाँ नाइट्रोजन घुस गया, यहाँ कार्बन, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक अदर एलिमेंट आ गया रिंग के अंदर तो इसको क्या बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, ठीक। इसके लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अलग से मेरे को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हटाते हैं, फिर होमोसाइक्लिक का फिर पार्ट करते हैं, होमोसाइक्लिक का फिर पार्ट करते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक का फिर पार्ट करते हैं, तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक का कुछ कंडीशन होता है, जो कंपाउंड उसको सेटिस्फाई करेगा उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिसाइक्लिक में जनरली डबल बॉन्ड वाला नहीं लेते, एरोमेटिक का कुछ कंडीशन होता है, वो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बना लीजिए ओपन चेन, इस ओपन चेन को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे उसका पार्ट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, क्लियर। उसीलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। इसमें क्या हो जाएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड को एल्केन बोलेंगे। यहाँ पे इस अनसैचुरेटेड का फिर 2 पार्ट होगा, एक एल्कीन होगा, एल्कीन, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एक होगा एल्काइन, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ क्या होगा सैचुरेटेड में एक ही होगा एल्केन, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको एल्कीन बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बोलते हैं। वाई नहीं लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ई नहीं लगता डबल बॉन्ड के लिए, ए नहीं लगता सिंगल बॉन्ड के लिए। फिर आता है रिंग चेन, रिंग चेन में हो सकता है कि वो पूरा जो रिंग बनेगा एक कार्बन से स्टार्ट करके दूसरा कार्बन में, जैसे माला बनाया जाता है ना, तो माला में मान लेते हैं कि हम फूल का माला बना रहे हैं, ठीक है। अब एक ही टाइप का फूल का माला बना रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एक फूल का माला बनाए जिसमें सिर्फ गुलाब है, सिर्फ गुलाब, तो सिर्फ एक ही टाइप का सेम टाइप का एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ठीक है। और एक हम फूल बनाते हैं जहाँ पे गुलाब था, बीच में हम चमेली का दे दिए फूल, फिर गुलाब है, फिर चमेली है बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब वो जो पूरा रिंग बनेगा उस रिंग में क्या होगा, ये कहीं कहीं अदर एटम मतलब अदर देन हाइड्रोजन सॉरी कार्बन को छोड़ के अदर एलिमेंट आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर होमोसाइक्लिक का 2 पार्ट होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जनरली ये बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव्स होता है, ठीक। इसके अलावा भी यहाँ पे भी एरोमेटिक आएगा, हेट्रोसाइक्लिक में भी वही आएगा। हेट्रोसाइक्लिक का भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक यहीं जो कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे वो वहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर मतलब जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में जब हम लोग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एरोमेटिक्स कंडीशन, हकल्स। क्लियर है, अभी थोड़ा सस्पेंस रखिए, वहाँ तक आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। डेफिनेशन लिखाने का ज़रूरत है तो बोलिए, लिखा देंगे एक एक चीज़ का। ये बना लिया ना, बना लीजिए इसको, इस डायग्राम को साइड में कोना करके छोटा सा बना लीजिए, ठीक है। और फिर हम एक एक का डेफिनेशन लिखा देंगे, कब क्या है तो थोड़ी ओपन चेन, इसको क्लोज चेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे क्लोज चेन भी, क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब जहाँ से एक से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है उसी।
मिटा दे रहे, डेफिनेशन लिखा दे रहे सबका, ठीक है, कि ओपन चेन क्या होता है, पहले इसको बना लिए, ठीक है, लिखा देते हैं, ठीक है, रहेगा कॉपी में। कुछ चीज़ आपको इसलिए जानना है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसके बेस पर बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। पहला लिखिए ओपन चेन, ओपन चेन, या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स, ए साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। व्हेन द कंपाउंड contain open chain of carbon atom, contains open chain of carbon atom, it is known as open chain or acyclic compounds। ऐसा ए क्यों लगाते हैं, ए जहाँ पे भी नो बोलना होता है, नहीं बोलना होता, वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, साइक्लिक नहीं होगा। ओपन चेन का मतलब जिस कार्बन से एंड होगा दो अलग अलग एंड होगा, ठीक है, दो अलग अलग एंड होगा। एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल क्या होगा, जैसे सी हाइड्रोजन से भर देते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है, गिन के भरिएगा, ठीक है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनाया था और कितना बॉन्ड होगा, 4 में से एक बन चुका है, 3 बनेगा, 3 बॉन्ड में 3 हाइड्रोजन भरे। ये 2 बॉन्ड बनाया था, 2 हाइड्रोजन भरे, ठीक है। ये क्या ओपन चेन, जहाँ से शुरू हो रहा वहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, क्लियर, ये हो गया ओपन चेन। फिर दूसरा क्या हो गया मेरा क्लोज चेन, या फिर इसको क्या बोले थे, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। व्हेन द कंपाउंड forms a ring structure of carbon atom is known as closed chain or cyclic कंपाउंड, क्लियर है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए CH2 तो यहाँ से कार्बन स्टार्ट हुआ था, ख़त्म हुआ यहीं पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ख़त्म हुआ यहीं पे, इसको बोलते हैं क्या बोले, क्लोज चेन, ठीक है। फिर क्लोज चेन का, फिर ओपन चेन का तो फिर बता दें सिंगल बॉन्ड होगा, तो बोले थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल वाला के लिए एल्केन नाम बोले थे, डबल के लिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एल्कीन नाम बोले थे, और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एल्काइन नाम बोले थे, ठीक। ये कार्बन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक। क्लोज चेन में क्या बात की, क्लोज चेन में बात की कि जहाँ से शुरू हो रहा है उसी में खत्म होना चाहिए, ठीक है, रिंग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर आइए इसका क्लोज चेन का फिर टाइप करेंगे, होमोसाइक्लिक करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक करेंगे, होमोसाइक्लिक का 2 टाइप कर लेंगे, ठीक, लिख लिया, चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब आता है कौन सा बोले, क्लोज चेन का पहला टाइप ए नंबर, होमोसाइक्लिक मतलब क्या बोले कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे जो रिंग होगा, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम रहेगा, ठीक है। व्हेन ओनली कार्बन एटम इज प्रेजेंट in the cyclic ring, in the ring structure, it
इट इज नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक क्या हो जाएगा, व्हेन अदर देन कार्बन एटम is present in the ring structure, it is said to be heterocyclic कंपाउंड। ठीक है, आपको वर्ड से पता चलना चाहिए, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हेटेरो मतलब डिफरेंट मतलब क्या, कार्बन से अलग कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कार्बन को छोड़ के अगर अदर एलिमेंट है रिंग में तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, अगर कार्बन ही है, सिर्फ कार्बन है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। एग्जांपल क्या दिए, माला का। ठीक है, मान लेते हैं कि माला बना रहे हम, मोती का माला है, सारा मोती है। ठीक है, सारा मोती, ठीक है, सारा मोती को पिरोया गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, होमो। अगर मान लो सारा मोती में पिरोया गया, मोती को पिरोया गया, अब बीच में कुछ एक रुद्राक्ष डाल दिया गया, मान लेते रुद्राक्ष डाल दिया गया। ठीक है, ठीक, या फिर मान लेते हैं बीच में एक लॉकेट डाल दिया गया, तो ये सारा तो एक ही एटम है, लेकिन यहाँ बीच में क्या डिफरेंट है, ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट को क्या बोलेंगे हम, हेटेरो एटम बोलेंगे। इस एटम को क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम, डिफरेंट एटम। और इसी की वजह से ये जो पूरा रिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं, कौन सा बोल रहे थे, एरोमेटिक ना, एरोमेटिक एसाइक्लिक। ठीक, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, बस वो बाद में पढ़ेंगे। एरोमेटिक के लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी अगर वो शो करेगा तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक, अगर शो नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि इसका तो लिख लीजिएगा, बेंजीन लिख लीजिएगा। ठीक है, CH2 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 CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये तो आपका होमोसाइक्लिक में हो गया कि कार्बन से शुरू हुआ था कार्बन में। इसके अलावा ये सॉरी CH होगा। ठीक है, और CH2 करके सिंगल बॉन्ड बना के बता देते हैं, साइक्लोहेक्सेन है ये। ठीक है, तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हुआ। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, CH2 CH2 CH CH कहाँ क्या है, CH2 नहीं, CH यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये देखिए रिंग में ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच में एक नाइट्रोजन, इसका नाम होता है पायरोल। ठीक है, फिर अदर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं CH 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 CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा S सल्फर वाला, तो इसको बोलते हैं थायोपीन, TH थायोपीन। फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डाल दिया ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरान। फिर ये हो गया मेरा CH N। ठीक है, इसको बोलते हैं पायराडाइन, इसको क्या बोलते हैं, पायराडाइन। ठीक है, इस तरह का अलग भी एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, ये कार्बन का पूरा रिंग था, बीच में एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम बोलेंगे। और इस टाइप का जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ देखिए कार्बन था, बीच में एक सल्फर घुस गया। ठीक है, सल्फर क्या गया, मेरा हेटेरो एटम हुआ, और पूरा कंपाउंड क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे कौन है हेटेरो एटम, ऑक्सीजन है, यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये करने के बाद फिर मेरा आएगा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और फिर होमोजेनियस सीरीज पढ़ेंगे। आज इतना तक ही करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ तक।
ठीक, अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, पहला हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब एक मॉलिक्यूल लेंगे, उस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट किस किस तरीके से जुड़ा हुआ वो ले लेंगे। ठीक है, पहला क्या हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला तरीका हो गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा हो जाएगा ग्राफिकल फार्मूला, एक बार में लिख देते हैं। ठीक है, ग्राफिक फार्मूला। ठीक, तीसरा हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक एग्जांपल लेके समझा देंगे तो हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा मेरा स्केटोन फार्मूला। 5वां हो गया मेरा बॉन्ड लाइन या फिर इसको बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, ये 5। फिर रिंग स्ट्रक्चर के लिए और एक होता है पॉलीगॉन फार्मूला, वो सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर के लिए होगा। 6ठा मेरा क्या हो गया पॉलीगॉन फार्मूला, ये ओनली फॉर रिंग स्ट्रक्चर, ओनली रिंग स्ट्रक्चर मतलब क्लोज्ड रिंग। ठीक है, तो पहले 6 चीज़ को लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, या तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिएगा। जगह क्यों छोड़ेंगे, एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको इस वीडियो में नोट्स बनाना, तो नोट्स कैसे बनाएंगे, आप पहले एक वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, उस टाइम कॉपी खोल के नोट्स कर सकते हैं, उस टाइम भी कर सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि आप पहले एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो को, सेकेंड टाइम जब देख रहे हैं तब नोट्स बनाइए। तो उसमें क्या होगा कि पहला बार आप पूरा समझने में फोकस कीजिए कि मेरे को हर चीज़ समझना है, और दूसरा टाइम में उसमें से जो जो आपको लगता है कि ये मेरे हम भूल जाएंगे या ये मेरे को नोट्स बना के नोट्स रेडी करना है, तो बनाइए। ठीक है, क्लियर, मतलब आपको 2 बार देखने से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और फिर अगर आपको कभी भी दिक्कत होगा कोई भी टॉपिक में, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके देख लीजिए। क्लियर है, तो आपको पता रहेगा, जब आप देखे होंगे रहेंगे तो आपको पता रहेगा वो कहाँ मिलेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ जंप कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो पहला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितना कितना एलिमेंट मिल के जुड़ के बना हुआ है वो रहेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट है, कितना कितना नंबर में है, उसको जब हम लोग एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ग्राफिक फार्मूला क्या हो गया कि उसका पूरा डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, C4H10 का लेते हैं। किसका ले लिए, C4H10 मतलब यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 टो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 10 टो हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन मिलके ये बना हुआ है। तो ये मेरा क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिर्फ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कैसा कैसा उसको लिख दिए। अब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए। अब हाइड्रोजन कितना, 10 है, 10 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। अब इसको सबको बॉन्ड में दिखा दिए। ठीक है, पूरा डिटेल्स में, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक फार्मूला। क्लियर है। अब बस ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन क्यों जानना है, क्योंकि आपको इसमें से किसी भी फॉर्म में दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। अब इसको जब स्ट्रक्चर और फार्मूला में लिखेंगे तो एक एक कार्बन को दिखाएंगे, कार्बन कार्बन का बीच में सिर्फ बॉन्ड को दिखाएंगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखा दिए। अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे H3। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे H2। इस कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे H2। इस कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे CH3। ये मेरा क्या होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये बॉन्ड सबको भी नहीं दिखाते, ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसको भी हटा देंगे, तो ये कंडेंस कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। ये हो गया मेरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे क्या किया, पहला वाला में क्या किया, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे कि कौन सा एलिमेंट कितना कितना अमाउंट में है।
दूसरा में क्या लिखे हम ग्राफिक फार्मूला में क्या लिखे, ग्राफिक फार्मूला में लिखे कि हर एक को बॉन्ड को पूरा डिटेल्स में बना के दिखाए। तीसरा में क्या किए, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को दिखाए और एक कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ उसको डायरेक्ट लिख दिए। चौथा में क्या किए, जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड को नहीं दिखा रहे, ठीक है। अब स्केलेटन या बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, बॉन्ड लाइन में कार्बन को एक डॉट से दिखाते हैं, कार्बन डॉट से दिखेगा और ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको अलग से खींच के लिखिए। जैसे यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन डॉट, यहाँ 2, ये 3, ये 4। अब बाकी जगह में हाइड्रोजन भरा हुआ है, जहाँ पे भी नहीं देगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन भरा हुआ है। ये मेरा क्या होगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला। पॉलीगॉन फार्मूला सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है, जैसे 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा तो 3 लगा देंगे, ठीक है। 3, एक ये क्या हो गया, ट्रायंगल का शेप में दिखा रहे, 4 कार्बन वाला है तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH2 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 CH2, ये रिंग में था तो ये 4 मिलके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो ये मेरा होता है पॉलीगॉन फार्मूला, ठीक। एक कंपाउंड हम दे रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। एक कंपाउंड हम दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए, ठीक। C5H1012, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। वही पहला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है C5H10, पहला ग्राफिक फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला में सारा फार्मूला में एक एक बॉन्ड को दिखाना है। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिर्फ कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड को दिखाना, बाकी सबको ऐसे लिखना। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड को हाइड कर देते हैं, उसको भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फिर हो गया मेरा क्या, कि बॉन्ड लाइन स्केलेटन फार्मूला, यहाँ पे क्या होता है, एक एक डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को, ठीक है। और जो लाइन है, वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉन्ड्स को, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉन्ड्स को, ठीक है। डॉट किसको, कार्बन को, बॉन्ड्स को। 1 2 3 4 डॉट है, 4 कर्व है, उसका मतलब क्या है, 4 है। हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं दिखाते, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको ऐसे खींच के लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। आगे आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला कंसेप्ट। ये है, यहाँ पे OH लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 5 तो कार्बन है, क्योंकि 5 मेरे को पॉइंट मिला, ठीक है। और इस कार्बन के साथ क्या एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये कितना बॉन्ड बना है, 1 2 बना है और 2 बनाया होगा, 2 में से एक हाइड्रोजन रहेगा और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर। और पॉलीगॉन फार्मूला क्लोज रिंग के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, CH2 ये आपस में जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला मतलब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, यहाँ मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ CH डाल दिए, यहाँ पे CH2 डाल दिए, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड, देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4। आपको सिर्फ बॉन्ड गिन के स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड आपका सही होना चाहिए, हमेशा कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करना चाहिए, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार देख लीजिए यहाँ तक और इसको बना कर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको बना कर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब 3D बता देंगे 3D कैसे बनाते हैं। ये क्या आ गया मेरा 2D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D दिखाएंगे, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। चलिए इसको बना लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3D कर देते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन। डाउट होगा, पहला तो कमेंट बॉक्स खाली है, दूसरा व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे 6202149331, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि नहीं कोई ये टॉपिक में दिक्कत है, या फिर अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ चीज़ चाहिए जिसके बारे में जानकारी, शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, हम अगर टाइम मिलेगा तो हम बना देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए
अब 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो 3D में पहला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, पहला देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, कुछ लेके आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम मेरा एक पेपर है, ठीक है, ये एक फाइल है, ठीक, ये फाइल होगा, ये जो ये पूरा सरफेस, इसको प्लेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, एक प्लेन होता है जहाँ पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं उसको मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगा वो लाइन उसी के अंदर रिप्रेजेंट, मतलब उसी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उस लाइन का कुछ भी पार्ट बाहर चल जाएगा तो उसको प्लेन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये प्लेन है, क्लियर। अब ये प्लेन है, यहाँ पे तीन तरीके का बॉन्ड बन सकता है। एक होगा कि इस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, प्लेन में सीधा सीधे रहेगा, जैसे ये क्या है, प्लेन में सीधा सीधे, ठीक। दूसरा बॉन्ड हो सकता है कि जो कि प्लेन के आगे साइड रहेगा, मतलब मेरे करीब रहेगा, ऐसा हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, जो प्लेन के पीछे रहेगा, मतलब मेरे से दूर रहेगा। अब मेरे से सामने अगर कोई चीज़ रहेगा, जैसे ये सामने है तो ये मेरे को बड़ा दिखेगा, जो दूर रहेगा वो मेरे को छोटा दिखेगा, क्लियर है, या फिर धुंधला दिखेगा, या फिर हो सकता है इस प्लेन की वजह से वो पीछे वाला मेरे को दिखे ही ना, क्लियर। तो पहले हम क्या बोले, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं प्लेन, ठीक है। यहाँ बॉन्ड किस किस तरीके से लाई कर सकता है, एक हो सकता है जो कि प्लेन में रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्लेन से मेरे करीब रहेगा, टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ रहेगा, ठीक है। जब भी मेरे तरफ रहेगा वो मेरे को बड़ा दिखेगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा हो सकता है कि वो प्लेन के पीछे रहेगा, मेरे से दूर रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को, इसको और इसका कंसिडर करेंगे, ये वाला डायग्राम और ये वाला, तो ये वाला क्या है, मेरे करीब, ये वाला मेरे से दूर है। मेरे से दूर रहेगा या तो मेरे को पूरा पूरे दिखेगा, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, वो धुंधला दिखेगा, क्लियर। या तो मेरे को पूरा पूरे दिखेगा, मतलब धुंधला दिखेगा, या फिर नहीं दिखेगा, क्लियर है। तो आपको क्या जानना है कि अगर मान लेते हैं कोई बॉन्ड है जो कि प्लेन ऑफ पेपर में बना हुआ है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, नॉर्मल लाइन से, ठीक है। जो मेरे करीब है, क्योंकि वो मेरे को बड़ा दिखेगा, जो मेरे करीब है उसको क्या बोले, बड़ा दिखेगा। जैसे मान लेते हैं ये मीथेन का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ये कार्बन ले लिए। अब जो मेरे करीब है, मेरे से सामने है, वो मेरे को क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन, जो किससे, सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन। और जो मेरे से दूर रहेगा वो मेरे को क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डॉटेड लाइन से, जो किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से, क्लियर है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे 3D में क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रहे, जो प्लेन में रहेगा उसको नॉर्मल लाइन से, जो मेरे टूवर्ड्स मी रहेगा, मेरे करीब रहेगा, क्लोज टू मी रहेगा, उसको सॉलिड लाइन से, जो मेरे से दूर रहेगा उसको डॉटेड लाइन से। बस तीन चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, डॉटेड या डैश लाइन, ठीक। तो पहला क्या हो गया, पहला पॉइंट, मतलब मेरे को क्या पता चला कि बॉन्ड, ठीक है, इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं पता है, वेज एंड दास रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलेंगे, वेज, VEDG, वेज्ड एंड डैश, DASHED, डैश मॉडल, ठीक। यहाँ पे पहला क्या याद रखना है, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन बॉन्ड बिलोंग्स टू प्लेन, बिलोंग्स टू प्लेन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन या सॉलिड वेज, ये क्या हो जाएगा, मेरे करीब, मेरे करीब मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स मी, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मेरे करीब। और एक क्या हो जाएगा, डैश लाइन, डैश लाइन या डैश वेज, ये कब होगा, ये कब बोले, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी प्लेन में नहीं रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ऑफ पेपर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक, ऑफ पेपर, क्लियर। फिर सर एक बार इसको एग्जांपल लेके समझा देते हैं कि ये पेपर है, अगर इसी में ये बॉन्ड है, इसी में बॉन्ड है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर वो मेरे करीब है, प्लेन पेपर नहीं है, पेपर से बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन है और मेरे करीब है, तो उसको किस में सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो मेरे से दूर है, ठीक है, और प्लेन के बाहर है, तो उसको किस में डैश लाइन, डैश मतलब बीच बीच में गैप या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन डैश लाइन में फर्क क्या होता है, इस लाइन को डॉटेड लाइन बोलते हैं, इस लाइन को डॉटेड लाइन और इसको डैश लाइन बोलते हैं। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक ही चीज़ है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया मेरा, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक है, फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक, तीसरा हो जाएगा मेरा बॉल एंड स्टिक मॉडल। चौथा हो जाएगा मेरा स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है 3D स्ट्रक्चर में। यहाँ क्या फ्रेमवर्क मॉडल, इसमें सिर्फ दागी लगाएंगे, दागी लगाएंगे मतलब ये कार्बन का जो 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड को दिखाएंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अगर सिर्फ बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक, अब यहाँ पे जो बॉन्ड में जहाँ जहाँ बॉन्ड को दिखा रहा है अलग से, और यहाँ यहीं पे ये बॉन्ड को स्टिक बोल रहे हैं, और जहाँ जहाँ एटम है वहाँ को पे अगर हम बॉल लगा देते हैं तो उसको बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं। यही वाला डायग्राम बना दिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम था तो इसको बॉल लगा दी, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बॉल एंड स्टिक मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड्स को स्टिक में दिखाया जाता है और बॉल में एलिमेंट्स को, एटम्स को दिखाया जाता है। ठीक है, और स्पेस फिलिंग मेटल में क्या होता है कि पूरा पूरी हम क्या करते हैं, बॉल के फॉर्म में ही दिखाते हैं। ये मेरा हो गया कार्बन एटम, ये मेरा पूरा कार्बन एटम हो गया। अब इसमें क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा रुक जाइए भैया, ठीक है, वहीं दिखाएंगे, बनाएंगे वहीं तो अच्छा सा कला का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा सा मुझे इंक डालने दीजिए, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना है। बस एक गोल बनाएंगे और 4 वहाँ पे दिखा देंगे क्या चीज़। ये मेरा हो गया एक गोल, मेरा कार्बन एटम हो गया, और यहाँ पे ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पीछे साइड एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन एटम। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, यहाँ पे बस ये आपको जान लेना है एक बार कि किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो 2 तरीका पढ़े, 2D और 3D, ये काम कहाँ आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इस फॉर्म में देगा, इसमें से कुछ भी फॉर्म में देगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, क्लियर है। अब आएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, चलिए इसको भी बना लीजिए, फिर मिटा देंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग दीजिए, हाइड्रोकार्बन्स। नाम से क्या पता चल रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे कौन है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है, कार्बन मतलब कार्बन है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो लिखिए, क्या लिखेंगे, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड
मल्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली, क्या, पहला हो गया हाइड्रोजन एंड दूसरा कार्बन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। या फिर क्या लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब इसका दो पार्ट होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिखते हैं हाइड्रोकार्बन may be classified as unsaturated, saturated and unsaturated hydrocarbons, ठीक है। अब सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या बोले थे, सैचुरेटेड किसको बोले थे, कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, सच हाइड्रोकार्बन्स आर known as saturated hydrocarbon in which carbon is attached with another carbon by a single bond, ठीक है। हो गया सैचुरेटेड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्केन हो गया, एल्केन, ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में मेरा सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। सच हाइड्रोकार्बन are known as unsaturated hydrocarbon in which carbon is attached with another carbon by multiple bonds, ठीक है, क्लियर। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। यहाँ फिर एक नंबर देख लेते, इफ कार्बन bond is a double bond, it is called क्या, एल्कीन, ठीक है। इज कार्बन बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एल्कीन, दूसरा नंबर, इफ कार्बन बॉन्ड इज ए ट्रिपल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड क्या, एल्काइन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन ये हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन ग्रुप बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन ग्रुप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन जो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए,
गया ना, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। धुआं कर देंगे, निकल रहा ब्लैक ब्लैक। क्या समझ में तो आ रहा ना? क्या अगर आपका नज़र में कोई ऐसा दोस्त रहेगा, ठीक है, जो कि मान लीजिए क्लास नहीं कर पा रहा या फिर क्लास करता है तो उसको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आराम से उसको भेज दीजिएगा, देख लेने बोलिए। पूरा ऑर्गेनिक तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लास 11, ठीक है, उसके साथ क्लास 12 का भी इनऑर्गेनिक करेंगे पहले, फिर देखते हैं अगर टाइम होता है तो फिर दूसरा सेक्शन का भी आएंगे, ठीक है। पहले तो क्लास 11 का ऑर्गेनिक और क्लास 12 का इनऑर्गेनिक को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ तक बात हुई है। अब आते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम। जो एल्केन होता है, एल्केन मतलब सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन में टाइप ऑफ कार्बन एटम के बारे में देखते हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिए, टाइप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन एल्केन, इन एल्केन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले समझाते हैं आपको। एल्केन में अगर मान लीजिए कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, वो अनदर किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक, या फिर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या बोले कि वो फ्रीली है, कोई कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर होगा कि वो कार्बन जो है वो अनदर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। क्या बोले, पहला पार्ट क्या हो गया इसका, प्राइमरी, पहला पार्ट क्या हो गया, प्राइमरी, प्राइमरी, इसकी या फिर इसको 1 डिग्री बोलते हैं। ये क्या हो गया कि कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विथ another 1 कार्बन, अगर एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया मेरा, सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन मतलब सेकेंड मतलब 2 नंबर, मतलब कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ अनदर 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। लिख लेते हैं, कार्बन एटम डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड, अटैच्ड विथ अनदर 2 कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक। तीसरा होता है टर्सरी, टर्सरी 3 डिग्री। ये क्या होता है, टर्सरी मतलब थर्ड, थर्ड मतलब 3 नंबर, 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, कार्बन एटम डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड, अटैच्ड कितना के साथ, विथ अनदर 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, क्लियर, इसको 3 डिग्री बोलेंगे। चौथा होता है क्वाड्रिनेटरी, क्वाड एन ई टी आर, क्वाड्रिनेटरी 4 डिग्री। ये क्या होगा, कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड, अटैच्ड विथ, क्वाड मतलब कितना, 4, तो 4 के साथ जुड़ेगा अनदर 4 कार्बन एटम, तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, क्लियर है। पहला हो गया प्राइमरी, कार्बन एटम डायरेक्टली कितना के साथ जुड़ेगा, एक कार्बन के साथ। सेकेंडरी, कार्बन एटम डायरेक्टली कितना कार्बन के साथ जुड़ेगा, 2। टर्सरी, कार्बन एटम कितना के साथ जुड़ेगा, 3। क्वाड्रिनेटरी, कार्बन एटम 4 के साथ, ठीक। एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनली अगर किसी के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक है, उसको एक्सेप्शनली 1 डिग्री में माना जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4, CH3, 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 CH2, CH3, 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 CH3,
है, और फिर चौथा ले लेते हैं CH3 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 CH3। ठीक, तो पहला देख रहे हैं किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यहाँ कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे भैया एक कार्बन के साथ भी तो नहीं दिख रहा, जीरो। जीरो मतलब इसको एक्सेप्शनली क्या मानते हैं, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन का बात करते तो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन का बात करते तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इस कार्बन का बात करते हैं तो ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये कितना के साथ, एक इधर उधर तो है नहीं, तो ये 1 डिग्री। इस कार्बन का बात करते तो ये डायरेक्टली 1 के साथ जुड़ा हुआ 1 डिग्री। इसका बात करते तो 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री। ये कितना, एक के साथ 1 डिग्री। ये कितना, एक के साथ 1 डिग्री। ये कितना, एक के साथ 1 डिग्री। इसका बात करते हैं तो 1 2 3 4 4 डिग्री। इसका बात करते हैं तो 1 डिग्री। डायरेक्टली मेरे को देखना है, ये नहीं, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली 1 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे नोट दे के लिख लेना है, नोट दे के क्या लिखना है, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टर्सरी हाइड्रोजन। 4 डिग्री में कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं क्योंकि चारों कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना था, चारों जुड़ा। क्या नोट देके क्या लिख लेना है कि द हाइड्रोजन attached with 1 degree 2 degree 3 degree carbon atom is known as primary hydrogen, primary या फिर 1 degree hydrogen comma 2 degree secondary SECONDRO secondary 2 degree hydrogen और नहीं secondary hydrogen and tertiary 3 degree hydrogen respectively। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का इतना कुछ समझना है। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आएंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। क्लियर है, अब आते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अब आते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक, कोई भी एल्केन में, कोई भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। और ये बॉन्ड खुला हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड में कुछ भी जुड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं हम ले लिए मीथेन, सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन दी। अब इस हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और यहाँ ये बॉन्ड खाली है जुड़ने के लिए, कोई भी चीज़ में आके जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, अल्काइल ग्रुप समझ में आया। अल्काइल ग्रुप मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, ठीक है, -1 हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। अब इसका नाम कैसे करते हैं, तो नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो वहाँ करेंगे अल्काइल -1 हाइड्रोजन, ठीक है, इसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल
अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन को हटाए, अब इसके जगह, इस हाइड्रोजन के जगह कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाएगा जो ग्रुप क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का, इसका जो ये जो था एल्केन, इसका पूरा प्रॉपर्टी को बदल देगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। लेकिन अगर यहाँ कार्बन का नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप वाला जो भी कंपाउंड्स होगा उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। बोलने का मतलब मेरा क्या है, बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लेते कि ये एल्काइल ग्रुप में, ये पहले तो एल्केन था, एल्केन से एल्काइल ग्रुप बना है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हम जोड़ देंगे, ठीक है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप का पूरा प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा जिससे मिलके बना है, मतलब एल्केन से, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई एल्केन था, एल्केन था, इससे एल्काइल ग्रुप बनाए, कैसे बनाए, एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के, फिर एल्काइल ग्रुप में हम क्या कर दिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिल गया, न्यू कंपाउंड मिल गया, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। अब ये जो न्यू कंपाउंड मिलेगा, इसमें कार्बन का नंबर कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो न्यू कंपाउंड होगा ये पूरा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, किससे, इस एल्केन से, और अपने में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। A functional group may be defined as a functional group may be defined as an atom or group of atoms which largely decide क्या डिसाइड करेगा, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, which largely decide the physical and chemical property of a given compound, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। एक्टिविटी मतलब वही प्रॉपर्टी, कौन सा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसका कलर क्या होगा, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका टेस्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारा चीज़ मेरे को पता चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक अदर कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे एसिड बेस का बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक बेस का बात करेंगे। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। इसको चलिए लिख लीजिए, फिर आएंगे वेरियस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हेडिंग दी, यहाँ पे फैमिली, फिर मतलब टेबल बनाना है, फैमिली हो गया, फिर हो गया आपका फैमिली के बाद हो जाएगा स्ट्रक्चर या फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप कर देता है, फंक्शनल ग्रुप, फैमिली, फंक्शनल ग्रुप, और तीसरा हो जाएगा आपका फैमिली, फंक्शनल ग्रुप, और फिर नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। 3 टेबल बनाइए, इसको थोड़ा छोटा बनाइएगा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फैमिली वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा हो जाएगा तो भी चलेगा, ये इतना छोटा में भी काम चल जाएगा, ठीक है। और सिंबल भी छोटा होने से चल जाएगा, नेम ऑफ द फंक्शनल, ठीक है। क्लियर? ये भी छोटा होने से चलेगा, ये छोटा होने से चलेगा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहला लिखिए 1 नंबर में हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एक्स में क्या आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, चलो पहले फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ नेम ऑफ द ग्रुप क्या हो जाएगा, हेलो।
दूसरा मेरा क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप के बाद दूसरा हो गया मेरा हाइड्रोक्साइड, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप OH जा रहा था, वो अल्कोहल ग्रुप। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर तीसरा नंबर हो गया अल्कोहल के बाद डालिए थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, इसका क्या होता है, SH होता है। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है, याद करना। ठीक है, पिछला क्लास में वही पूछेंगे पहले। थायो अल्कोहल, इसका क्या हो जाएगा, थायोक्साइड, थायो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थायो अल्कोहल, ये क्या हो गया, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही छूटता है। चौथा क्या हो गया मेरा, चौथा ईथर। ईथर क्या होता है, ईथर, ओ बीच में ओ, ठीक है, OR कर देते हैं, OR। ठीक है, ईथर, ईथर का क्या हो जाता है, एल्कोक्सी, क्या हो जाता है, एल्कोक्सी। ठीक है, चौथा नंबर। पांचवा नंबर मेरा हो गया ईथर के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। छठा नंबर क्या हो गया, कीटोन, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, यहाँ क्या हो जाएगा, C++O। ठीक है, C++O। ठीक है, एल्डिहाइड का नाम क्या हो गया, फॉर्माइल, इसका कार्बोनाइल, इसका क्या हो गया, फॉर्माइल, इसका हो गया कार्बोनाइल। ठीक, फिर समझ दे देते हैं ये नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इधर करेंगे ना, टेबल बनाने का फैमिली फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये ग्रुप का नाम बता रहे हैं। ठीक है, कीटोन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एमाइड, साइनाइड। यहाँ देते हैं 5-6 नंबर का। 7 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जनरली बता रहे हैं, COH, कार्बोक्साइड, कार्बोक्साइड। 7 नंबर। 8 नंबर में हो गया एमाइड, एमाइड, CONH2। ठीक है, एमाइड, यहाँ पे एमाइड ही हो जाएगा। फिर होता है 9 नंबर एमाइड, एमाइन, NH2, ये मेरा क्या हो गया, एमिनो, एमिनो। फिर 10 नंबर में हो गया मेरा साइनाइड, नाइट्राइल, साइनाइड, SONID, साइनाइड, CN जुड़ेगा, यहाँ पे होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, 11 नंबर नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, ये कहाँ जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा, इसका क्या होगा, नाइट्रो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम होमोजेनियस सीरीज बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप और आएगा, तो वो सारा हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, सफिक्स बताएंगे, प्रीफिक्स बताएंगे, बहुत कुछ ऐसा है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर होमोलोगियस सीरीज देखते हैं। होमोलोगियस सीरीज क्या होता है,
होमोलोगियस सीरीज, होमो का मतलब क्या बताया था, सेम। ठीक है, अगर कोई मेंबर सेम फैमिली से बिलोंग करता है, कोई भी, ठीक है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, सेम एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है, सेम एल्केन से बिलोंग करता है, मतलब एक ही फैमिली का जो भी मेंबर्स होगा उसको जब उसका पूरा सीरीज में लिखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट उसको सजाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, एक ही फंक्शनल ग्रुप में बिलोंग करने वाला जो मेंबर्स होता है उसको जब एक सीरीज में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज may be defined as may be defined as may be defined as a series of similar a series of similar organic compounds constituent organic compounds। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो दो लगातार मेंबर होगा उसमें एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, सीरीज इन विच टू कंजुगेटिव मेंबर्स इसको बाद में लिखें। ठीक, इन विच इसको बाद में लिखेंगे, इन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। ठीक है, इन विच द मेंबर पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप having almost same physical and chemical properties and two consecutive member are differ by CH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या हो गया कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करने वाला जितना एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अल्कोहल 1 कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला अल्कोहल, 7 वाला अल्कोहल, 8 वाला अल्कोहल, 9 वाला अल्कोहल, 10 वाला, 11 वाला अल्कोहल, 12 वाला अल्कोहल, ऐसे करके जहाँ तक जाएगा वो सारा एक ही ग्रुप से बिलोंग है। और जो लगातार है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इसके बीच में एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा सीरीज होता है इसको बोलते हैं हम होमोलोगियस सीरीज। एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करने वाला जो सीरीज होता है इसको बोलते हैं होमोलोगियस सीरीज। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर याद रखना है। कैरेक्टर याद क्या रखना है, पहला तो क्या कि जितना भी तुम आपका मतलब होमोलोगियस सीरीज का कैरेक्टर क्या याद रखना है। ठीक है, पहला क्या हो गया कि 2 लगातार जो सीरीज का 2 लगातार मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन का डिफरेंस होगा। मॉलिकुलर वेट का अगर डिफरेंस देखते तो एक कार्बन के लिए 12, 2 हाइड्रोजन के लिए 14 AMU का डिफरेंस होगा। ठीक है, या 14 ग्राम का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और फिर हो गया कि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फिर चौथा क्या है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, क्लियर। और फिर अगर मान लेते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर उस ग्रुप में कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारा कुछ है। ठीक, तो उसको भी लिख ही लीजिए। फिर नेक्स्ट डे ये वाला कैरेक्टर लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखने के बाद फिर नेक्स्ट डे नॉमेनक्लेचर आएंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में करीब 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का, और जैसे हम पहले बता चुके हैं कि 11 का जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही है पूरा बेस है। ठीक है, इसको आप जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ जितना अच्छा समझिएगा वो आपको उतना अच्छा ऑर्गेनिक समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्लास का बात करें। ठीक है,
क्लियर, क्योंकि बाद में ये सारा चीज़ नहीं बताया जाएगा ना, इतना छोटा छोटा चीज़ नहीं बताया जाएगा जो कि अभी तुमको आपको 11 में सीखना है। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या हो गया कि टू कंजुगेटिव एलिमेंट डिफर बाय कितना 1 CH मॉलिक्यूल। ठीक, टू कंसेक्यूटिव members of a homologous series are differ by a CH2 molecule, a CH2 molecule। दूसरा क्या हो गया, इसका मास का डिफर करेंगे तो वहीं टू कंजुगेटिव members of a homologous series are differ by, एक कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए मतलब CH2 है तो 12 + 2 × 1, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14/14 AMU। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या बोले कि ये कोई भी एक होमोजेनियस जो सीरीज होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है सेम होता है। ठीक, ऑल द मेंबर्स belongs to same homologous series have same functional group। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या बोले कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी लगभग सेम होता है, लेकिन अगर एक ही ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज शो वेरिएशन विद इन द ग्रुप। जनरली क्या होता है, जैसा ट्रेंड्स होता है उसी तरीके से होता है। ठीक है, 5 बार ट्रेंड्स कैसे पता चलेगा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप सॉरी ट्रेंड्स मतलब जब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, मॉलिकुलर वेट का कंसेप्ट, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर in a homologous series। ठीक है, इसके बाद कोई पॉइंट छूटा तो देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, हाँ बस और लोगों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। ठीक है, एक ही प्रोसेस से बना सकते हैं, वो भी लिख देते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन is almost same in a homologous series। ठीक है, क्लियर। और इसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। छठा लिख देते हैं, होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट एज ए जनरल फार्मूला। ठीक है, ये 6-7 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोले कि होमोजेनियस सीरीज जो होता है वहाँ पे 2 अगर लगातार मेंबर ले लेंगे तो वहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोले, क्योंकि एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1-1 होता है तो 2 14 AMU का डिफरेंस होता है मास में 2 लगातार मेंबर का। तीसरा बोलेंगे कि एक होमोजेनियस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड होगा तो सब में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, चौथा पार्ट क्या बोले कि एक होमोजेनियस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बाकी मेंबर से, लेकिन अपने में ग्रुप में अगर देखेंगे तो अपने ग्रुप में वेरिएशन देखने को मिलता है, डेंसिटी देखने को मिलेगा अलग। ठीक है, जैसे मान लो ऑर्डर सेम होगा, स्मेल सेम होगा, कलर सेम होगा। ठीक है, लेकिन स्टेट फिजिकल स्टेट थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, 1-2 हो गया कि ये इसी से बनता है, वो बहुत कम है। ठीक है, अब
लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि एक होमोलोगस सीरीज को एक जनरल फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब मतलब क्या होगा, मेरे को क्या पढ़ना है, कोई फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना। मतलब हम एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जनरली, जब भी कोई कंपाउंड पढ़ेंगे 11-12 में, ठीक है, तो एक के बारे में पढ़ेंगे, वही सब मानेंगे कि सारा वैसे ही होता है। जो स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस होगा उसको हम अलग से पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर मान लीजिए 2 से 3 क्लास लगेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।